मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी ट्रैफिक वाले शहर में चलाई है गाड़ी। जी की कॉमेट तो छोड़िए, इवन विंडसर से भी थोड़ा सा बेटर है। तो ये हो गया हमारा एंड सिटी लूप का, और मैं आपको जो है वो अभी से ही सिटी की एफिशिएंसी बता देता हूँ। तो हमारा हाईवे लूप खत्म हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, देखिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जब आपको अगर 10-11 लाख रुपए की ईवी लेनी है तो कितने ऑप्शंस हैं? लिटरली 2 ऑप्शंस। और अभी सुनने में आ रहा है कि 2026 में विनफास्ट की छोटी सी ईवी जो कि कॉमेट ईवी टाइप की होगी वो लॉन्च होगी। तो हमारे पास ऐसी गाड़ी, ऐसी ईवी जो थोड़ा हाईवे पे भी चल जाए, शहर में भी चल जाए और बहुत ही अजीब ना लगे, वो सिर्फ ये एक ऑप्शन बचता है। तो आज मैं इसके सारे ईवी पैरामीटर्स टेस्ट करूंगा। इसकी सिटी में रेंज कितनी आएगी, अगर आप इसको हाईवे में चलाओगे तो आपकी रेंज कितनी आएगी, और इसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और जिस तरीके का आपका यूज़ है उसमें मैं आपको बता दूंगा कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव एंड लेट्स सी ये टाटा टियागो ईवी आपके डेली कम्यूट में कैसे काम आएगी। अब देखिए, आप बेसिक टियागो तो जानते ही हो और मैंने इस पर वीडियो बना भी रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करो कि ये क्या लिखा है। ये है जेके टायर और ये है एमआरएफ। इसका मतलब ये है कि ये टायर नया लगा है। और क्यों नया लगा है, ये बहुत ही बड़ा रीज़न है। इस गाड़ी में स्पेयर व्हील ही नहीं आता है। वो हो गई पहली कॉस्ट कटिंग। अब दूसरी चीज़ देखो, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में एक्सटी लॉन्ग रेंज में ठीक ठाक फीचर्स है, मैं अंदर दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये बूट रिलीज बटन नहीं है, तो आपको ये खोलना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कॉस्ट कटिंग मेरे को अजीब लगी। मैं आपको स्पेयर व्हील दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है कोई ऑप्शन नहीं है, और इवन आपको यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, वो बैटरी पैक आपको दिख रहा होगा, तो बात करेंगे उसके आगे। तो बूट स्पेस वगैरह बढ़िया है, उसमें सच कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी कॉस्ट कटिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, टियागो के किसी भी वेरिएंट में पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते। और भी एक चीज़ है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ये 3 कॉस्ट कटिंग जो है वो थोड़ी सी दिक्कत करती है, स्पेशली बूट रिलीज और आपका जो है स्पेयर व्हील नहीं है। तो वो जो आगे वाला टायर है वो फटा, और उसके बाद स्पेयर व्हील नहीं गाड़ी में था, इस वजह से वो चेंज करना पड़ा। वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन आई ओनर को, दैट इज़ वाई उस पर्टिकुलर चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा ही आपको बता रहा हूँ। बैटरी पैक आप देख चुके हो तो ध्यान से देख लो। देखिए 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है ये लॉन्ग रेंज का, और ये जो है वो IP67 रेटेड है। तो एज सच अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी डूब वूब भी जाए तो इतना दिक्कत नहीं होगी। इसमें ड्राइवर वाली जो है हाइट एडजस्टेबल सीट काफ़ी ऊपर मॉडल से आती है, तो इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है मेरे को काफ़ी ऊंची लग रही है। मैं अभी आप खुद ही देख लोगे। बाकी आप इंटीरियर देखो तो मैंने आपको बोला था कि फीचर्स ठीक मिल जाते हैं। तो आपको एक अच्छी सी MID मिल जाती है जिसमें ओडोमीटर, ये सब चीज़ें आ रही हैं, और इवन TPMS भी आ जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरा आपका Z कनेक्ट जो इनका कनेक्टिंग है वो आपको बेस वेरिएंट से मिल जाती है। ये आपको स्क्रीन आ जाएगी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बेस से एक ऊपर वेरिएंट से ये पर्टिकुलर स्क्रीन वगैरह है, तो बहुत भी बढ़िया चीज़ है। लोअर वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और मेन चीज़ ये है कि ये आपको थोड़ा सा अलग मिल जाएगा नॉर्मल गाड़ी से। बाकी इसी के साथ आपके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और अगर आप टोटल फीचर्स देखो तो ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन 2-3 चीज़ें कमी हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एक मेरे को चीज़ थी कि लॉन्ग रेंज वेरिएंट है तो इसमें जो है क्रूज कंट्रोल आ जाना चाहिए था, टॉप एंड में आता है इसके। और जो सबसे मेन चीज़ है 2006 एयरबैग्स, तो ये आपके टॉप एंड में भी नहीं आते हैं टियागो में, एंड दैट इज़ अ इशू, स्पेशली इस तरीके की गाड़ी में जो कंपनी जो है वो सेफ्टी वगैरह को ज़्यादा ध्यान देती है। तो टियागो के किसी भी मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिलेंगे, वो थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको कैसा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं हम ड्राइव अपनी। ये वाला गोल्ड डायल है, ठीक लगता है, लेकिन इसमें ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि ऐसे हाथ लगाना पड़ता है जब डायरेक्टली धूप पड़ रही है। इवन धूप अभी नहीं है, फिर भी ऐसे हाथ लगाना पड़ रहा है, पता नहीं लग रहा है कि किस पर्टिकुलर गियर में है गाड़ी। अब मैं शहर में चलाता हूँ मैं, और आपको बताता हूँ कि शहर का जो एवरेज निकल रहा है उस हिसाब से इसकी रेंज कितनी आएगी। ऑटो AC मैंने चला लिया है 23 पे। आई थिंक इसमें 1 पेडल ड्राइविंग नहीं आती है, तो मैं एकदम हार्डेस्ट रीजन लगा कर देख लेता हूँ कि क्या खड़ी हो जाती है कि नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल खड़ी नहीं हो रही है। ये हार्डेस्ट रीजन पे नहीं हो रही है गाड़ी। ठीक है, सेकंड हार्डेस्ट रीजन पे स्टार्ट कर दिया। गड्ढे अड्ढे एकदम प्रॉपर आ रहे हैं, आपको दिख ही रहे होंगे हिलता हुआ पूरा कैमरा। फटाफट अपना शहर का लूप कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इतना भीड़ में सिटी में चलाने के बाद स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी मस्ती भी कर ली, क्योंकि जो इसका 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है ना, वो इंस्टेंट है, मतलब ठुम एकदम आता है। तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी नहीं आ रही, थोड़ी मज़े कर रहा था। और 74 bhp के आसपास है, 114 न्यूटन मीटर टॉर्क, लेकिन वही है ऑटोमेटिक होती है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 10-11 लाख रुपए में 10.5 में जो है आपको ऑटोमेटिक भी मिल रही है, तो इसको अगर आप AMT से कंपेयर करो देन द एक्सेलरेशन इज़ ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा फ़र्क है।
दोनों के एक्सेलरेशन में। जहाँ टियागो AMT आपको पता ही है कि कैसी फील होती है, और यहाँ पे ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। अच्छा, अगर आप इससे एफिशिएंसी निकालना है ना, तो आप इसको ऑब्वियसली सिटी में जो है वो मैक्सिमम रीजन पे रखो, क्योंकि बहुत ही स्लो स्पीड्स में आ जाती है, और जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ते हो देखो एकदम से रुक रही है और रीजन पे आ रही है। एंड दैट इज वाई क्या होता है कि आपको ब्रेक लगाने की मैक्सिमम टाइम जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस वजह से उस पर्टिकुलर तरीके से आपकी एफिशिएंसी मैक्स आउट हो जाएगी सिटी में। तो अभी जो है वो मैं आपको पूरा लूप कंप्लीट करके एक बार पूरी फिगर बताता हूँ कि क्या शहर में आ रही है। तो इस तरीके का खुला रास्ता आएगा, तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा स्ट्रेच भी करेंगे, ऐसा नहीं बहुत ही आराम से चलानी है। तो देखिए सिंपल हिसाब किताब ये है कि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ तो फील हो रहा है, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। इनफैक्ट ये जो सस्पेंशन है, मैं आपको सही बताऊं, ये MG की कॉमेट तो छोड़िए, इवन विंडसर से भी थोड़ा सा बेटर अगर सस्पेंशन वगैरह की बात करूँ मैं। और जो स्टेयरिंग है इज जस्ट लाइक नॉर्मल टियागो, लाइट एंड प्रिसाइज, मतलब ज़्यादा लॉक टू लॉक आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है शहर में। इस पर्टिकुलर स्टेयरिंग से आपको जो है वो गाड़ी को प्लेस करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बिल्कुल ही लाइट हो जाते हैं, नॉट प्रिसाइज हो जाते हैं, तो वैसा सीन नहीं है यहाँ पे, सही हिसाब किताब है। टियागो का हमेशा से स्टेयरिंग और इस तरीके से राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस सही रही है। तो ये हो गया हमारा एंड सिटी लूप का, और मैं आपको जो है वो अभी से ही सिटी की एफिशिएंसी बता देता हूँ। तो मैंने देखिए सिंपल सी बात है कि मैंने बहुत ज़्यादा रोक के नहीं चलाई अपने आप। जब आप वीडियोस देखते होंगे मे भी वो लोग हाइपर माइलिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वैसे नहीं चलाइए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलाइए। और जो है AC अपना 23 पे चल रहा है, हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है, और बीच बीच में भगाई भी है, तो ऐसा कुछ हाइपर माइलिंग वाला हिसाब किताब नहीं है। एवरेज हमारे पास आया है पहली ट्रिप का, जो 9 किलोमीटर की है, 146 वॉट आवर पर किलोमीटर। देखिए इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वो ये है कि आपकी टोटल बैटरी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, जैसे इस गाड़ी की बैटरी कैपेसिटी है 24 किलोवाट आवर। ठीक है, तो हमने क्या करा, 24 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब 24,000 वॉट आवर। अब इसको हमने 146 से डिवाइड कर दिया, तो इसको हमने जब डिवाइड किया 146 से, तो हमारा आया 164.38। तो मतलब जिस तरीके से मैंने एकदम तगड़े जाम में चलाया है, ये लॉन्ग रेंज बैटरी जो है वो आपको 164 से 180 के आसपास जो है वो एवरेज देगी। अब जो इसका छोटा बैटरी पैक आता है वो आता है 19.2 किलोवाट आवर का। तो 19.2 लो, इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, उसके बाद इसको डिवाइड कर दो 146 से, तो 131 किलोमीटर की रेंज। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका छोटा बैटरी पैक वाला ऑप्शन आपको नहीं लेना है। लो तो लॉन्ग रेंज लो, और यही जो है वेरिएंट XT वेरिएंट आपका लॉन्ग रेंज में बेस वेरिएंट है, तो ये बेटर रहता है। और साथ तो ये बेटर रहता है हिसाब किताब। और आपने देख ही लिया कि मैंने नॉर्मल शहर में नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी ट्रैफिक वाले शहर में चलाई है गाड़ी, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और रियलिस्टिक रेंज आपके सामने है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना हाईवे लूप। तो हमने जो है ट्रिप मीटर 0 कर दिया है। लेट्स सी कि हाईवे पे क्या एवरेज देगी ये। यार ये दिख नहीं रहा है, मैं सही बताऊँ, ये दिखता नहीं है कि किस गियर में है, ये अजीब सी चीज़ है। और हाँ, रीजन मैंने कर दिया है 1, क्योंकि मेरे को जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा अभी हाईवे पे ब्रेकिंग नहीं चाहिए, इंजन ब्रेकिंग, तो मैंने रीजन अपना 1। मैं देखता हूँ थोड़ा सा तेज़ चला के अपना लूप कंप्लीट करके कि किस तरीके का ओवरऑल एवरेज आता है। लेट्स सी। सबसे पहली चीज़ जो मैं हाईवे पे जो है वो देख रहा हूँ, अभी मैं लगभग 71-72 की स्पीड में हूँ। 65 की स्पीड के बाद इसमें जो है वो विंड नॉइज़ आ रही है। अब आई डोंट नो कि गाड़ी में ही जो है विंड नॉइज़ ठीक ठाक है, कि ये जो रेन वाइज़र लगाते हैं इसकी वजह से रेन वाइज़र लगे हुए हैं इस गाड़ी में, विंडोज़ सारी बंद हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें जो है वो इस पर्टिकुलर रोड पे 80 अलाउड है, तो हम नॉर्मल स्पीड्स के हिसाब से जो है वो 72-75 कर रहे हैं। अब मैं कंपेयर भी किससे करूँ, कॉमेट से करूँ, तो वही बात है घूम फिर के कि कंपेयर करने को ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर उससे कर लेता हूँ तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा सेफ है और उस तरीके से जो है आपको फील होगी। लेकिन हाँ, जिसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है वही बताना था मेरे को। एक मैं चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी, वो ये है कि हैंडलिंग, भाई साहब हैंडलिंग प्रॉपर है, मतलब वही टियागो वाला हिसाब किताब। लेकिन यार इसमें भी ESC नहीं है, हैंडलिंग वगैरह इसकी शार्प है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत तेज़ चला के, और मतलब जो एक्टिव सेफ्टी है ESC वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी हम लोग 77 की स्पीड में है, तो इस तरीके से मैं चला रहा हूँ। एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, हो सकता है किसी को रीजन ना पता हो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इंजन ब्रेकिंग होती है ना गाड़ी में, कि जब आप थ्रॉटल छोड़ते हो तो अपने आप गाड़ी स्लो होती है। इंजन ब्रेकिंग ही मान लो, गाड़ी खुद ब्रेक लगाती है। उससे इसमें फ़ायदा ये होता है EVs में कि जब आप रीजन बढ़ा दोगे तो क्या होगा कि बहुत ज़ोर से ब्रेक मारेगी, और उतनी ही तेज़ी से आपकी जो पावर है वो वापस बैटरी को चार्ज करेगी। तो बस यही चीज़ है कि अगर आप क्रूज कर रहे हो तो आप जो है वो इंजन ब्रेकिंग कम कर दो, क्योंकि आपको उतनी ब्रेकिंग नहीं चाहिए। और अगर आप शहर में चला रहे हो तो मैक्सिमम रीजन रखो, ताकि आपको जो नॉर्मल ब्रेक्स हैं वो मारने की ज़रूरत ना पड़े।
तो हमारा हाईवे लूप ख़त्म हो चुका है और हम शहर में घुसने वाले हैं। 21.3 किलोमीटर की ट्रिप और 112 वॉट आवर पर किलोमीटर। तो हमारी जो थी 24,000 को हमने डिवाइड कर देना है 112 से, ये आ गया 214। ठीक है जी, तो ये आ गई आपकी हाईवे पे रियलिस्टिक फ्यूल एफिशिएंसी। तो हाईवे पे हो गई हमारी 200 पार। देखिए इस पर्टिकुलर वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल था नहीं, तो उस हिसाब से जो है मे बी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए अगर आप इसका टॉप वेरिएंट ले लो क्रूज कंट्रोल वाला। लेकिन हाईवे पे ये जो है वो 200 पार कर जाती है। इवन 112 क्या 108 भी वॉट आवर पर किलोमीटर जो है वो निकालते हैं एफिशिएंसी इसके ओनर। तो अगर आप 108 से डिवाइड कर दोगे तो 222 हो गया। तो वो हमेशा बोलते हैं कि मेरी 200 से ऊपर निकल आती है, मैक्सिमम हाईवे पे चलते हैं। तो दैट इज वाई एफिशिएंसी जो है वो बिल्कुल, अगर आप जो है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे तो मैंने आपको बता दी। देखिए एक और चीज़ है, जब आप जो है रेंज टेस्ट करते हैं ना, तो लास्ट के जो 10-15% होते हैं उसमें वो गाड़ी की बिल्कुल बैटरी परफॉर्मेंस एकदम कम हो जाती है, वो सब हो जाता है। ये रियलिस्टिक रेंज है जो आपको जो है वो 20 to 80% के बीच की जब बैटरी परसेंटेज होती है तब मिलती है। सबसे मेन चीज़ अच्छी ये है कि इसका राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस नहीं बिगड़ा है। ओवरऑल गाड़ी जैसे चलती थी टियागो वैसे ही चलती है, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। बैटरी आपकी जो है वो 8 साल की वारंटी के साथ आती है, लगभग 1.6 लाख किलोमीटर की, तो वो भी डिसेंट है। और देखिए रिलायबिलिटी में वही है कि अभी मैं जब चला रहा था शहर में तो मेरे को बहुत सारी टियागो ईवीज दिखी, तो दैट इज वाई बिग भी ठीक ठाक तरीके से रही है। और तीसरी मेन चीज ये है कि यूज केस सिनेरियो, अगर आप बिल्कुल ही जो है बहुत ही छोटे शहर में चलते हो और आपका 2 ही डोर्स की नीड है, 2 ही लोग बैठते हो और बिल्कुल बूट स्पेस की नीड नहीं है, तो कॉमर टीवी ठीक लगती है। लेकिन उसके बाद उसके जस्ट ऊपर जो है वो आपको नीड हो सकती है, आप हाईवेज पे चलते हो थोड़ा बहुत उस तरीके से, तो आपको जो है वो ये ही गाड़ी ओवरऑल समझ में आती है। और इसका ये लॉन्ग रेंज वाला हिसाब किताब 160 से 210 के आसपास रेंज दे रहा है। दैट इज ओवरऑल फाइन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर चीज बोलूंगा कि अगर आपका चलना जो है लिमिटेड है लेकिन बिल्कुल फास्ट हाईवेज पे है, एक्सप्रेस वेज पे है, तो जो है वो आप पंच भी देख सकते हो। लोअर वाला वेरिएंट जो है वो इसका रेंज में भी थोड़ी सी जो है इससे कम दे, लेकिन वो ज्यादा सेफ गाड़ी रहेगी तेज भगाने में। तो बस ये छोटे से चीजें हैं। 10.5 लाख रुपए के आसपास ये मॉडल आ जाता है, XT लॉन्ग रेंज। तो वैल्यू फॉर मनी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। किसी भी गाड़ी में आपको खरीदने में दिक्कत हो रही है तो कंसल्टेशन का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।